जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, तांगसी प्रोफेसर ली से बोलता है, प्रोफेसर ली आप यहाँ पर अकेले स्काईनाइट का यूज कर सकती हैं। एक बार चेक करके देखना कि ये लड़का सच बोल रहा है या फिर झूठ। प्रोफेसर ली जैसे ही स्काईनाइट के ऊपर वीर के बारे में सर्च मारते हैं तो वो सभी लोग वीर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर ली बोलता है ये लड़का सच बोल रहा है, इसने सच में ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी को लीड करते हुए सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया था और इसने किसी छोटे मोटे बंदे को नहीं बल्कि मॉन्स्टर फतेह अहलुवालिया को हराकर पूरी लीग पर रूल किया था। वीर की इन्फॉर्मेशन देकर एक बंदा बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कितना कमाल का सोल्जर कुक हाउस में है। वीर का मोटू स्क्वाड लीडर वीर से बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी एकेडमी में इतने कमाल के थे। वीर सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैं कमाल का नहीं था बल्कि मेरे अपोनेंट कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। ये सुनकर तांगसी अपना खाना बीच में छोड़कर बिना कुछ बोले गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। मोटू स्क्वाड लीडर वीर से बोलता है तुम्हें इससे सावधान रहना होगा, ये तांगसी बहुत ही कमीना आदमी है, खास तौर पर जब हम क्रिस्टलाइजर रूइंस में जाएंगे तो वहाँ पर सावधान रहना। इसके बाद हम मुराक प्लेनेट पर बर्फ की गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर जीरो मुराक प्लेनेट पर आई होती है और जीरो अपने आसपास देख रही होती है। वहाँ पर सभी लोग जीरो को देखकर बोलते हैं आखिर ये लड़की कौन है। रियांस बोलते हैं इस लड़की का नाम जीरो है और ये पिछली बार लीडर के साथ आई थी। और तभी वीर टेलीपोर्ट होकर उस बर्फ की गुफा में आ जाता है। वीर जीरो को देखकर बोलता है जीरो तुम आ गई। और फिर वीर अपनी गॉडेस गैंग के सारे मेंबर को इकट्ठा करके उनसे बोलता है अब स्पिरिट शेल्टर के ऊपर अटैक करने का टाइम आ गया तो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। एक बंदा वीर से बोलता है कैप्टन हम स्पिरिट शेल्टर के ऊपर अटैक कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एक एस्ट्रोकैट स्पिरिट और बहुत सारे म्यूटेट एलियन है। वीर उससे बोलता है मैंने तुम लोगों से पूछने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों को बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि हम सभी लोग स्पिरिट शेल्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और अगर तुम में से कोई क्विट करना चाहते है तो वो अपना हाथ ऊपर करो, मैं बिना कुछ बोले उसे गॉडेस गैंग से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मैं उसे एक बार बाहर निकालने के बाद कभी भी गॉडेस गैंग में शामिल नहीं करूंगा। और तभी एक बंदा अपना हाथ ऊपर करके बोलता है सॉरी कैप्टन मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मैं क्विट करना चाहता हूँ। वीर माही से उस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट फाइल मांगता है। माही उस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट फाइल वीर को दे देती है। वीर उस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर उसे वहीं पे फाड़ देता है और बाकी सभी से बोलता है क्या और कोई है जो क्विट करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर की गॉडेस गैंग में से वो 200 लोग होते हैं लेकिन वो बस 20-30 लोग बचते हैं क्योंकि बाकी सभी लोगों ने क्विट कर दिया होता है। वीर उन सभी से बोलते हैं चलो हम सभी लोग चलते हैं। और फिर हम आई सीट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उस स्पिरिट शेल्टर की तरफ जा रहे होते हैं। वीर और जीरो गोल्डन शेयर के ऊपर बैठे होते हैं। वीर जीरो को हाथ पकड़कर उस पे फूंक मारते हुए जीरो से बोलते हैं क्या जीरो तुम्हें ठंड लग रही है। जीरो वीर से बोलती है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये सुनकर वीर मन में सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि जीरो की फिजिकल फिटनेस मेरे से भी ज्यादा है तो ये ठंड का सामना तो कर ही सकती है। और तभी रचित वीर को बुलाता है और वीर के पास आकर वीर से बोलता है भाई वीर हमारे सामने स्पिरिट शेल्टर है और हम बस थोड़े से लोग हैं, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो। वीर उससे बोलते हैं हाँ हम जरूर जाएंगे। और फिर वो सभी लोग माउंटेन के ऊपर उस स्पिरिट शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। आकेश अंकल मन में सोचता है अगर वीर के पास में कोई बैकअप प्लान नहीं है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो विपुल रहेजा का वंशज है इसलिए वो गलत तो नहीं हो सकता। फिर हम स्पिरिट शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग स्पिरिट शेल्टर के गेट के पास आ जाते हैं। माही स्पिरिट शेल्टर के गेट को देखकर बोलती है यहाँ पर एक भी एलियन पहरा नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है। वीर पथरीले कीड़े को बुला के आगे का रास्ता देखने के लिए भेज देता है। कुछ टाइम के बाद पथरीला कीड़ा बिना कोई हलचल के वापस आ जाता है जिसे देखकर वीर सभी से बोलता है सच में अंदर कोई भी एलियन नहीं है। जिसे सुनकर रचित वीर से बोलता है वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये कोई ट्रैप हो सकता है। वीर आकेश अंकल से पूछते हैं आकेश अंकल आप इसके बारे में क्या सोचते हो। आकेश अंकल वीर से बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आई गए हैं तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते। वीर सभी से बोलते हैं आकेश अंकल बिल्कुल सही कह रहा है, हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं तो हम सभी लोग डर के वापस नहीं हट सकते, चलो स्पिरिट शेल्टर के अंदर चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग स्पिरिट शेल्टर के अंदर आ जाते हैं। उनको वहाँ पर भी कोई एलियन देखने को नहीं मिलता। वीर सभी से बोलता है सभी लोग मेरे साथ ही रहना, कोई भी अलग मत जाना। वो लोग चलते हुए एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं और तभी वीर को अपने सामने कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वीर खुश हो जाता है और बोलता है ये तो स्पिरिट स्टोन है। उनके सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और उस मूर्ति के सिर के ऊपर एक स्पिरिट स्टोन होता है। स्पिरिट स्टोन को देखकर रियांस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं, अगर हम स्पिरिट स्टोन को लेकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो स्पिरिट जहाँ भी होगी वहीं पे किल हो जाएगी। ये बोलकर रियांस उस स्पिरिट स्टोन को लेने के लिए उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ जाने लगता है लेकिन वीर उसे वहीं पे रोक देता है। और तभी उस बड़ी सी मूर्ति के पीछे से वो एस्ट्रोकैट स्पिरिट बाहर आ जाती है जिसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और आकेश अंकल सभी से बोलता है सभी लोग सावधान हो जाओ। वो स्पिरिट अपने स्पेयर को आसमान में उठाकर जोर से चिल्लाती है जिससे अचानक से हॉल का गेट बंद हो जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं अचानक से
ये गेट कैसे बंद हो गया, हम सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। वो सभी लोग हैरानी से बोलते हैं आखिर यहाँ पर इतने सारे एलियन अचानक से कैसे आ गए, क्या ये सब एलियन यहाँ पर छिपे हुए थे। आकेश अंकल उन एलियंस के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के बोलता है जल्दी से कोई अंदर जाकर उस स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो। वो स्पिरिट वीर को देखकर वीर से बोलती है तुमने मेरे शिकार को चुराया इसलिए तुम पछताओगे। वीर कष्ट बेड़िए के डैगर से एलियंस को किल करते हुए कुछ बंदों से बोलता है तुम लोग हॉल के गेट के ऊपर ध्यान रखना, मैं स्पिरिट स्टोन लेने जा रहा हूँ। वीर को स्पिरिट की तरफ जाते हुए देखकर आकेश अंकल वीर को सावधान रहने के लिए बोलता है। वीर स्पिरिट से बोलते हैं तुमने हम सभी को ट्रैप में फंसा लिया, तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो। वो स्पिरिट गुस्से में वीर से बोलती है जिस टाइम तुम लोग मेरे खिलाफ गए थे उसी टाइम तुम्हारी मौत भी डिसाइड हो गई थी। वीर अपने डैगर को आगे करके बोलते हैं तुमने सब कुछ सही किया लेकिन तुमने एक गलती कर दी। वो स्पिरिट वीर की तरफ आती हुई बोलती है आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी। वीर उससे बोलते हैं तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए था, तुम्हारा सबसे अच्छा ट्रैप ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये बोलकर वीर उस स्पिरिट की तरफ चला जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।